गॉड फेयरिंग और शांति प्रिय है, मतलब धर्मभीरू है, और हम कभी किसी झगड़े में फंसते नहीं और झगड़ों से दूर रहने वाले हम शांति प्रिय लोग हैं। लेकिन क्या हुआ कि हमारी एक कोली धर्मशाला जो कि आप देखें जिसका टेंडर लगभग 2.5 साल पहले हो चुका था, मैं बस एक लाइन पढ़ के सुनाता हूँ। रिपेयरिंग ऑफ बाउंड्री वॉल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनिटी सेंटर फॉर पुलिस अंडर ट्यूबवेल नंबर 2 बेजलवा कॉलोनी वार्ड नंबर 29 ओल्ड फरीदाबाद, जो 6 करोड़ की लागत से बनना था। तो पहले तो वहाँ जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको वहाँ कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, असामाजिक तत्व हैं, उन लोगों ने काम करने देने से मना कर दिया कि हम आपका काम यहाँ नहीं होने देंगे। उस बेचारे कॉन्ट्रैक्टर ने काम शुरू भी किया, खुदाई भी शुरू करी, लेकिन वहाँ इतने जो है एंटी सोशल एलिमेंट ने उधम मचाया कि उस बेचारे को अपना काम बंद करना पड़ा। उसके बाद इंजीनियरिंग डिवीज़न की ये ड्यूटी थी कि उसको लुक आफ्टर करे, क्योंकि एक ही हरियाणा गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, ये किसी का कोई प्राइवेट मोहल्ला नहीं बन रहा, प्राइवेट मकान नहीं बन रहा, एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। ये बड़े ताज्जुब वाली बात है कि एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को एंटी सोशल एलिमेंट से उसको रोकें और उनके खिलाफ कोई एक्शन ना हो। और तो और यहाँ चीफ इंजीनियर साहब जो रामजी लाल जी, हालांकि वो बहुत कोऑपरेटिव और फ्रेंडली हैं, अभी हम उनसे मिले हैं, उन्होंने बात को सुना, हमने उनको समझाया, उन्होंने तुरंत उस पर एक्शन लिया। लेकिन सवाल ये है, अभी तक उनके संज्ञान में भी ये नहीं था। जो जूनियर इंजीनियर है, जो असिस्टेंट इंजीनियर है, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, ये इंजीनियरिंग स्टाफ की ड्यूटी है कि अपने जो हुक्मरान है, जो अपने सीनियर्स हैं, उनके नॉलेज में इस बात को लाना। अभी कमिश्नर साहब का हम वेट कर रहे हैं, तो ये जो हमने उनको एक ये ज्ञापन दिया है, ये ज्ञापन कल रात 11:15 ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा माननीय मनोहर लाल खट्टर जी को, और जो इंडस्ट्री एवं कॉमर्स के मिनिस्टर हैं उनको, और आपके कमिश्नर फरीदाबाद को, और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस फरीदाबाद को रात को ही 4 जगह भेज दिया गया है। और अब एक कॉपी हमने बाय हैंड इसको एक्नॉलेज करवाया है। हमने इसके अंदर बड़ा ब्रीफ के अंदर अपने समाज के विषय में लिखा है। हमारा जो कोली समाज है छोटे छोटे घरों में रहता है, हमारे पास जो ये सोशल फंक्शन है और नेशनल इवेंट्स है, नेशनल फेस्टिवल्स है, मनाने के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। और हम अगर सड़कों पे छोटी छोटी सड़कों पे लगाते तो सड़कें जाम होती हैं, आपस में जो है उससे रिश्ते खराब होते हैं, झगड़े होते हैं। तो हमने बड़ी मुश्किल से इसको पास करवाया। ये 6 करोड़ की लागत से बनने वाला कोली समाज की धर्मशाला है और उसके चारों तरफ की बाउंड्री वाल है। उसमें सारे सोशल फंक्शन होंगे, जितने राष्ट्रीय पर्व होते हैं वो सब मनाए जाएंगे। तो ये सब भी एक समाज का हिस्सा है। और ये क्योंकि आप और हम सब लोग टैक्स पेयर्स हैं, तो टैक्स पेयर्स को जो भी ये सरकार होती है उसकी ड्यूटी है, ये हरियाणा गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि जो हमें आवश्यकता है वो हमें उसके बदले में दे। अगर गवर्नमेंट ने ये हमें दिया है तो उसको एंटी सोशल एलिमेंट जो असामाजिक तत्व है उसको इतना मतलब हैरास करे कि वो काम ही बंद हो जाए। तो ये बड़ा शेमफुल था, ये इंजीनियरिंग स्टाफ के लिए बड़ा शेमफुल था, ये माननीय कमिश्नर महोदय के लिए भी बड़ा शेमफुल है कि उनके बिल्कुल स्टोन थ्रो डिस्टेंस बिल्कुल पास में ये प्रोजेक्ट है। और ये प्रोजेक्ट वन प्रोटेक्ट और दी अदर, इसको लिंगर ऑन होता जा रहा है। तो कल कोली समाज के लोग दिल्ली मेरे पास आए थे, उन्होंने ये मेरे संज्ञान में मुद्दा लाया। मैंने उनको तुरंत बोल दिया था कल 11:30 बजे मैं पहुंच जाऊंगा। आज हम पहुंचे, हमने ये माननीय कमिश्नर साहब से एक्नॉलेज करवा लिया है। और जो चीफ इंजीनियर है यहाँ पर माननीय रामजी लाल जी, हम उनसे मिले और उन्होंने भी ये गलती को माना और अपने इंजीनियरिंग स्टाफ को उन्होंने तुरंत इंस्ट्रक्शन दिया कि अगर कोई एंटी सोशल एलिमेंट वहाँ काम को रोकता है तो तुरंत उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जाए, जो कि अब तक नहीं हुई थी। अभी तक जो है इनकी कार्रवाई से हमें लगता है कि बड़ी जल्दी कोली समाज की धर्मशाला हमको मिलेगी और हम ऐसा आशा करते हैं कि इनकी तरफ से पूरा कॉपरेशन हमें निगम की तरफ से मिलेगा, ऐसी हम आशा करते हैं। कंचन जी, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कोली समाज के। अभी आपने बताया कि कुछ शरारती तत्व हैं जो इस धर्मशाला को बनने नहीं दे रहे, उनका एक बार नाम खुलासा कर दें ताकि जन तक उनकी बात पहुंच जाए और प्रशासन को भी इस बात का पता चल जाए। नाम खुलासा करने से झगड़े बढ़ेंगे। ये अब इन्होंने मान लिया है, जो चीफ इंजीनियर है रामजी लाल जी, इन्होंने मान लिया कि ये ड्यूटी इंजीनियरिंग स्टाफ की है। उन्होंने तुरंत जो है वो दिवाकर नाम था ना जेई का, दिवाकर जेई को तुरंत हमारे सामने फ़ोन किया कि अगर कोई असामाजिक तत्व काम को रोकता है तो तुरंत उनके खिलाफ जो है पुलिस एक्शन लिया जाए, और अगर कॉन्ट्रैक्टर काम को करता है तो कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्ट किया जाए। ये बहुत 2 बड़े डिसीजन थे जो उन्होंने हमारे सामने लिए हैं। और आज का जो हमारा ये धरना था सफल रहा है। और मैं ऐसा समझता हूँ अब ना केवल इंजीनियरिंग स्टाफ बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो हमें कोऑपरेट करेगा और हमें सहायता करेगा और कोली समाज की धर्मशाला जो है बन के रहेगी। हमारे साथ पूर्व पार्षद हैं सुंदर माहौल जी, वो भी बराबर समाज हित में काम करते रहे और आज कोली समाज की आवाज़ उठाने के लिए निगम आयुक्त से मिले हैं, क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा भाई साहब, कोली समाज हमारी पिछड़ी जाती है। एक हमारी समाज ऐसी है, कुछ भोली भाली है, किसी से बोलना नहीं जाती। आज जो बड़ी हिम्मत की बात हुई है, हमारे साथ अध्यक्ष साहब खेमचंद गर्ग जी आए, खेमचंद कोली जी आए हमारे साथ, और इन्होंने हमारी हिम्मत बढ़ाई है, इन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया है और अंदर गए हम, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है। हम यही चाहेंगे कि ये हमारी धर्मशाला बने और इसमें कोई अड़चन आवे तो इसका समाधान हमारे ये करेंगे, मैं यही चाहूँगा।
हमारे साथ युवा साथी के साथ साथ बुजुर्ग साथी भी है जो कोली समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, अपने समाज की आवाज़ उठाने के लिए निगमा युद्ध के आसपास पहुँचे हैं। उन्होंने ज्ञापन भी दिया है और ज्ञापन के साथ साथ उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि ये पक्का कोली समाज की धर्मशाला बनेगी। बुजुर्ग भाई जी क्या करें? हाँ, अभी आपने जैसे कहा कि भाई खेमचंद जी आए हैं, तो अगर ये आए हैं तो ही